यस, चैप्टर का नाम है सेट्स एंड रिलेशंस। एक पोर्शन चैप्टर का हो गया सेट्स। 4.1 से 4.4 तक सेट्स है, 4.5 और 4.6 रिलेशंस है। लेकिन रियल में रिलेशंस हम 4.6 में पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेशंस सीखने के लिए हमें कार्टीजियन प्रोडक्ट आना पड़ेगा। दो सेट्स का कार्टीजियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम रिलेशंस पढ़ पाएंगे। कार्टीजियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इसका सिंबल होता है। कार्टीजियन प्रोडक्ट में पेयर बन के जाते हैं। पेयर का पहला एलिमेंट कैपिटल ए से आता है और पेयर का दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी से आता है। मतलब देखो कितना इजी है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए में 1 2 3 है और कैपिटल बी में 3 5 है, और मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। इसे ए इंटू बी नहीं बोलेंगे, ए क्रॉस बी है इसका नाम। ए क्रॉस बी कैसे पेयर जाएंगे? पेयर का पहला एलिमेंट कैपिटल ए से आए, पेयर का दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी से आए, एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो 1,3 बनाओ पेयर। पहले सिमेट्री बना लो, 1 से सारे पेयर बना लो, दो ही पेयर बनेंगे 1 से। 3,1 क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि जो स्मॉल ए है, जो पेयर का पहला एलिमेंट है, वो कैपिटल ए से आएगा। तो 3,1 पेयर बन ही नहीं सकता। 1 3 1 5, 2 से कौन कौन सा बनेगा? 2 3 2 5। 3 से कौन कौन सा बनेगा? 3 3 3 5। और ये कोई नई निराली चीज नहीं है, ये वही है जो क्लास 8 से हमने कार्टेशियन प्लेन पे सीखा था। 1 3 1 एब्सिसा, 3 ऑर्डिनेट। ये ऑर्डर्ड पेयर कोई नई चीज नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर वही पुरानी चीज है। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं? दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं? जब एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल हो एंड ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल हो। ये भी आप कहीं लिखेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं? जब एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल हो और ऑर्डिनेट। ये तो याद होगा, ये एब्सिसा होता था, ये ऑर्डिनेट होता था, और ये पूरा कोऑर्डिनेट होता है। पूरा कोऑर्डिनेट, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। ORDINATE। अब कोई कहे बी क्रॉस ए बनाओ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ बी क्रॉस ए। अब बी को पहले पकड़ लो। 3,1, 3,2, 3,3, 5,1, 5,2। यानी बी क्रॉस ए इज जस्ट उल्टा ऑफ ए क्रॉस बी। सारे पेयर उल्टे कर दो। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है कि 2 3 जा 3 2 जा तो इक्वल होता था। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग चीज है। 1,3 अलग चीज है, 3,1 बिल्कुल अलग चीज है। हाउ कुड 1,3 एंड 3,1 कुड बी इक्वल? इतना समझ आया? और अभी कॉपी करना भी दूंगी टाइम। यदि ए में m एलिमेंट्स हैं, अच्छा n तो लेटर यूज नहीं करना चाहिए मुझे, कुछ और लेटर यूज कर लेती हूँ, p यूज कर लेती हूँ। a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में p और q को मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव एग्जाम्पल a में कितने एलिमेंट हैं? 3। b में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं? 3 2 जा 6। अब बच्चे कहते हैं मैम ये तो 12 एलिमेंट है। 1 2 3 4। ओ भाई, पेयर भी कभी अलग अलग गिना जाता है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो एलिमेंट है। तो ये भी एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कि ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? अब बच्चा कहता है मैम पेयर क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई, ये पेयर ही तो एलिमेंट है। वहां एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स हैं। कहलाएंगे तो सेट के एलिमेंट्स ही। सबसे पहले दिन पढ़ा था जब चैप्टर 4 शुरू किया था कि इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ सेट। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है एलिमेंट्स।
एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में, यदि पेयर्स में कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखा, 0 मिलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ सेट। अब आगे पढ़ाने से पहले कॉपी कर लो, बहुत इजी है। 4.5 ऐसे ही हो जाएगी, ऐसे ही बस, मतलब 15 मिनट में एग्जाम्पल हो जाएंगे, आधे घंटे में एक्सरसाइज, इतनी इजी है 4.5। राहिल ये चेयर खाली है बेटा, आ जा। नहीं मन है तो एक काम कर, चेयर लेके यहाँ जा, बस ये यहाँ पे आ जाओ, बासु के पास, बासु कह रही निकुंज, ठीक है। और चेयर लूज कर लीजिएगा, जिसको दिक्कत हो रही है चेयर लूज करके कंफर्टेबली बैठिए। यहाँ इफ लिख सकते हैं, इफ, कि यदि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तभी पॉसिबल है जब ऐसा होगा, यदि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। और यहाँ एक चीज और लिख लो, बी क्रॉस ए में भी 6 ही होंगे भाई। यहाँ एक चीज और लिख लो, बी क्रॉस ए में भी क्यू इंटू पी इंटू क्यू, एक ही बात, क्योंकि ये डिजिट्स है, और डिजिट्स में मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव यानी 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, एक ही बात। 3 2 जा 2 3 जा, तो जितने ए क्रॉस बी में पेयर होंगे उतने ही पेयर बी क्रॉस ए में होंगे। इन पे एमसीक्यूज बनते हैं, तो हर डिटेल पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ए क्रॉस बी के बारे में और जानकारी, उसके बाद एग्जाम्पल्स शुरू। थोड़ी सी और जानकारी, यहां पर आप बुलेट बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, कि इस बुलेट में हमने नंबर सीखा, ए क्रॉस बी का नंबर, और ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैं बता चुकी हूं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब इन्होंने ये सिखाया है कि ये कब होगा कि ए क्रॉस बी में एक भी पेयर नहीं गया, कब होगा ये पॉसिबल? ए में 0 होगा, एम्प्टी, एम्प्टी, जब इनमें से कोई एक एम्प्टी सेट है। मान लो ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, बी में 2 3 है, किससे बनाऊं पेयर? ए में एक भी एलिमेंट नहीं है तो ए क्रॉस भी खाली होगा, बी खाली है तो भी ए क्रॉस भी खाली होगा, ए और बी दोनों खाली है तो भी ए क्रॉस भी खाली होगा, है ना? तो ये सीख लेते हैं, हम भी लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी कब खाली होगा? जब वन और बोथ ऑफ ए एंड बी आर खाली सेट्स। तो ये अंडरस्टूड चीज थी, इन्होंने नोट में समझा रखी है, अंडरस्टूड चीज थी ना। कब होगा ए क्रॉस बी खाली? एक भी पेयर ना हो ए क्रॉस बी में, जब आइदर ए इज एम्प्टी और बी इज एम्प्टी और बोथ आर एम्प्टी। हिमांग एम्प्टी सेट याद है? ब्रेक हो गया था ना बीच में, ठीक है। अब इन्होंने कहा है आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट। चलो पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, ए और बी में से एक में सोन है, इनफाइनाइट है, तो क्या होगा बताओ? ए या बी में से एक इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट याद है, जिसके एलिमेंट काउंट ना करे जा सके। मान लो ए में तो 2 ही है, फॉर एग्जाम्पल ए में तो 2 ही है और बी की गिनती कभी खत्म ही नहीं हो रही, तो ए क्रॉस बी में कितने पेयर आएंगे? इनफाइनाइट। कितने पेयर आएंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कभी खत्म ही नहीं होंगे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो यदि इनमें से एक भी इनफाइनाइट हो गया तो ए क्रॉस बी में भी इनफाइनाइट पेयर्स आएंगे। तो मुझे लग रहा है ये दोनों चीजें कॉमन सेंस की थी, बट इन्होंने रिमार्क में समझा रखी है, हमने भी लिख ली। आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। तो हमने भी ये पॉइंट बना के लिख लिया। अब और कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ाने के लिए नहीं है। अरे हाँ, एक जनरल नॉलेज मुझे देनी है, ये इन्होंने भी कहीं ना कहीं समझा रखा होगा। करली ब्रैकेट ए बी और स्मॉल ब्रैकेट ए बी में फर्क बताना। ये सेट है और ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो प्लीज इन्होंने भी कहीं ना कहीं थ्योरी में ये समझा रखा है, क्योंकि कुछ बच्चे ना कर्ली ब्रैकेट्स पे ध्यान ही नहीं देते, जहां जो मन करता है वो। कोर में लिया अभी सेट्स का टेस्ट,
पता नहीं क्या क्या ब्रैकेट बना रखे हैं। चलिए एग्जाम्पल वन पे आ जाए। कम टू एग्जाम्पल वन। बहुत इजी, बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। x minus 1 comma y plus 3, this pair is equal to this pair. Find x and y. ओहो, बिल्कुल ही आसान। इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करता है? दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं? जब एब्सिसा के इक्वल हो एंड ऑर्डिनेट के इक्वल हो। यहां से एक्स फाइंड करो, यहां पे पुट कर दो, आ गए भाई एक्स एंड वाई। एग्जाम में भी दे दें ऐसा क्वेश्चन, काश। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। कब होते हैं दो पेयर इक्वल? अब ये भी जो तुमने जो बॉक्स में था, दोनों के सेट्स इक्वल हो। कौन इक्वल हो? आई राम। ये पेयर इस पेयर के इक्वल कब होगा? जब इस पेयर का पहला एलिमेंट और इस पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल होंगे। एंड कितना टिपिकल है ना। हो जाता है वासु बीच में कहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। एग्जाम्पल टू ट्राई कर लो, मैं वन वालों का वेट कर लूं, कुछ लोग अभी वन कर रहे हैं। कितने एग्जाम्पल है टोटल बताना? जिसकी स्पीड अच्छी है वो एग्जाम्पल खत्म करके एक्सरसाइज भी शुरू कर लो। कितने लोगों ने सेट्स की तैयारी शुरू कर दी रफ नोटबुक में, प्रैक्टिस नोटबुक में? नॉट इवन अ सिंगल वन। क्यों भाई? मम्मी को दे दी तैयारी, वो कर लेंगी, उन्हें दे देना रफ कॉपी, और उन्हें कहना बुक हमारी फ्री फ्री है, आप आराम से तैयारी करो। हम तो खोलते नहीं बुक, आप यूज करो आराम से। हे ईश्वर, इन बच्चों को सद्बुद्धि दे। कब करोगे बेटा तैयारी शुरू? आज तो होमवर्क ना के बराबर मिलेगा। मैं डेट डिसाइड कर देती हूँ टेस्ट का, फिर करोगे तैयारी शुरू। बस। ये पेयर इस पेयर के इक्वल है। वासु दोबारा बता दूं क्या होगा पेयर इक्वल है तो? एब्सिसा, एब्सिसा नहीं भी बोलना है तो ऐसे बोल ले। इस पेयर का पहला एलिमेंट इज इक्वल टू इस पेयर का पहला एलिमेंट, एंड इस पेयर का दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू उस पेयर का दूसरा एलिमेंट। क्वाड्रेटिक बनी है क्या? अरे ये तो आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई? एट्थ तो हमने पास कर ली। एक्स की केवल एक ही वैल्यू मिली, बट यहां पे आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कीजिए, वाई की दो वैल्यूज मिलेंगी। क्या फैक्टर्स मिले? यस। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना आती हो। आइदर y is equal to 3 or y is equal to -2. तो we get one value of x and two values of y। तो वो ऑर्डर्ड पेयर को कितना भी टिपिकल बना के आपको दे सकते हैं, बट उन्होंने दो क्वेश्चन इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर ही बना दिए। तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो शुरू ही नहीं हुआ एग्जाम्पल। कल का टॉपिक बहुत इजी नहीं है बेटा, कल छुट्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कल रिलेशंस पढ़ना है, और रिलेशंस में इसमें इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए ना आए, रिलेशंस में से 100% आएगा, 100% आएगा। एग्जाम्पल 3 पर आ जाइए, जो दो एग्जाम्पल कर चुके हैं।
वासु खाली तो बैठना ही नहीं, खाली बैठना तो अलाउड नहीं है बेटा। कैपिटल ए में पी कॉमा क्यू है, कैपिटल बी में प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। ओके, 6 से छोटे प्राइम नंबर लिख लो। ए क्रॉस बी बनाइए। वाओ क्या क्वेश्चन दिया है। P, 2, P, 3, P, 5, Q, 2, Q, 3, Q, 5। सच है, टिपिकल क्वेश्चन हो गया। ए क्रॉस बी बनाने के लिए दिया है। ये 1 मार्कर एमसीक्यू बन के आएंगे, इतने इजी क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। बट यदि हमें पेयर बनाना नहीं आया तो मैं कल आपको क्या नहीं सिखा सकती, रिलेशंस। कल वाला लेक्चर आज वाले लेक्चर पे बेस्ड है। आधी रात से यदि बात हो और वो कल की क्लास अटेंड करना चाहे तो आज रात का को बैठकर ये लेक्चर देखना पड़ेगा, वरना कल कुछ समझ नहीं आ सकता। एग्जाम्पल 4, कैपिटल ए में 4 एलिमेंट हैं। अच्छा, ओके, एग्जाम्पल 4 टिपिकल है भाई। एग्जाम्पल 4 समझना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल 4 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। आदित्य, भव्य, सब छोड़ दो काम। अब देखो इन्होंने क्या कहा एग्जाम्पल 4 में, एक्स और वाई दोनों कैपिटल ए से उठाओ, वरना पेयर में पहला कहां से आता था, ए से, और दूसरा कहां से आता था, बी से। अब ये इन्होंने पूछा नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा कर रही हूं। ए क्रॉस बी तो आपको आ गया, मैं देखना चाहती हूं ए क्रॉस ए, आप समझ पा रहे हो। ए क्रॉस ए में पहला भी ए से ही आएगा, दूसरा भी ए से ही आएगा, पेयर का पहला एलिमेंट भी ए से ही आएगा। तो ए क्रॉस ए इन्होंने मांगा नहीं, मैं जानना चाहती हूँ ए क्रॉस ए कोई मुझे बोल पाएगा। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3। क्या बात है, मुझे लग रहा था एक दो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा कि ये ए क्रॉस ए बोल रही हैं, क्या होता है ए क्रॉस ए, लेकिन यहाँ तो सबने ही जवाब दे दिया ए क्रॉस ए। जो कोर में यदि किसी को ए क्रॉस ए समझ नहीं आता तो मैं कहती हूँ बेटा ए दोबारे लिख लो, अब बना लो ए क्रॉस ए, फिर वो सारे आंसर दे देते हैं जो दो चार देते नहीं आंसर। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1। तो कोई बच्चा बचता ही नहीं जिसको ए क्रॉस ए समझना है। ए में 4, 4, 4 जा, कितने पेयर होने चाहिए, 16। लेकिन इन्होंने ए क्रॉस ए नहीं मांगा। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या मांगा, इन्होंने ए क्रॉस ए नहीं मांगा, इन्होंने कहा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाइए सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई। तो इन्होंने पूरा ए क्रॉस ए नहीं मांगा, इन्होंने एक शर्त रख दी, इस कर्ली ब्रैकेट में केवल वही पेयर डालो जिनमें कौन किसका डिवाइजर है, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई। 1, 1 को डिवाइड करता है, 1, 2 को भी डिवाइड करता है, 1, 3 को भी डिवाइड करता है, 1, 4 को भी डिवाइड करता है। बच्चे 2, 1 भी ले लेते हैं कि मैम 1, 2 को डिवाइड तो कर रहा, ओ भाई एक्स वाई को डिवाइड करे, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई, वाई बड़ा नंबर होगा, एक्स छोटा नंबर होगा। एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई, 5 इज डिवाइजर ऑफ 15, 5 इज डिवाइजर ऑफ 10। 2, 1 नहीं जा सकता, बोलिए 2 की लाइन में 2, 2 जाएगा, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 2, 2 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 3, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4, 3, 1 नहीं, 3, 2 नहीं, 3, 3, 4 की लाइन में 4, 2 क्यों नहीं, 4 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 2, 4, 4। बस, तो ये था क्वेश्चन, अब आ गया होगा समझ में। लेकिन आएगा ए क्रॉस ए से ही। 5, 5 क्यों नहीं आया, 5, 5 क्योंकि उन्होंने कहा एक्स और वाई पेयर के दोनों एलिमेंट कैपिटल ए से आएंगे। कहा 5, 5 कैसे आ गया, 5, 10 क्यों नहीं आया, 5, 10 कहाँ है ए क्रॉस ए में, 5 और 10 कहाँ है कैपिटल ए में। ठीक है 5, 10 का डिवाइजर है, शर्त पूरी कर रहा है, बट मैं इसमें कैसे लिख दूं 5, 10।
तो यानी इसमें जो एलिमेंट आएंगे, पेयर आएंगे, वो कहां से आएंगे? ए क्रॉस ए से उठ के आएंगे, बाहर से नहीं आ सकते। ये एक्स बी वाई बी, एक्स बी वाई बी, एक्स बी वाई बी, एक्स भी कैपिटल ए में होना चाहिए, वाई भी कैपिटल ए में। अभी तो अब आप पता है लास्ट ईयर भी बड़ा बच्चा पजल रहा, मैम आपने तो कहा था वाई कैपिटल बी से होना चाहिए। ओ भाई, वाई कैपिटल बी से तब होगा जब ए क्रॉस बी बनेगा। मान लो ए क्रॉस सी बना तो वाई कहां से आएगा? कैपिटल सी से। पेयर का दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा? कैपिटल सी से। ए क्रॉस डी बनाया तो वाई कहां से आएगा? कैपिटल डी से। ए क्रॉस ए में वाई कहां से आएगा? ए से ही तो आएगा, एक्स भी ए से आएगा, वाई भी ए से आएगा। तो ये आप भी अपनी कॉपी में ये एक्स्ट्रा वर्ड लिख लो और मेरे लिए ए क्रॉस ए बना दो, जिससे जब आप तैयारी करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि इसमें जो पेयर आएंगे वो ए क्रॉस ए से आएंगे, बाहर से नहीं आ सकते, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कैपिटल ए में होने चाहिए। एग्जाम्पल 4 का लेवल अच्छा कर दिया इन्होंने एकदम। बाबू आपने पहली 4 एक्सरसाइज दोबारा नहीं की तो सेट्स का टेस्ट तो बहुत बेकार जाएगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि आपने शुरू ही नहीं किया? प्रैक्टिस नोटबुक में थोड़ा थोड़ा रोज करना था। ए क्रॉस बी में पेयर दे रखे हैं और बी क्रॉस से मांगा है, वाह क्या बात है। ए क्रॉस बी के पेयर दे रखे हैं, बी क्रॉस से मांगा है। बनाऊं मैं बोर्ड पे बी क्रॉस से? सारे पेयर्स को उल्टा कर दो, बनाओ अपने आप। सोन नहीं लगाती, ऐसा लगेगा इनफाइनाइट है। बनाइए, डू योर सेल्फ। बी क्रॉस से। अच्छा, एक चीज और लिख लो, पता चला एग्जाम में कभी आया। एक चीज और लिख लीजिए, ये कोई पेयर है तो ए को एब्सिसा तो कहते ही हैं, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पेयर भी कहते हैं। कहीं पता चले कंपोनेंट वर्ड तो मैम हमने कभी पढ़ा ही नहीं। पी को क्या कहेंगे? सेकंड कंपोनेंट ऑफ द पेयर। तो ये किसी एक क्वेश्चन में या कहीं थ्योरी में लिख लो, कहीं भी लिख लो जहां तुम्हारा मन करे, कि यदि एक्स कॉमा वाई पेयर है तो एक्स को कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पेयर और वाई को कहते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ द पेयर। अब ए क्रॉस बी दे के कह रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी तुम बनाओ और बताओ किससे बनाइए ए क्रॉस बी, बिना बुक में देखे बताना। कैपिटल ए में कौन कौन जाएगा? ए बी सी। अरे ए दोबारे लिख दूं? क्यों ना लिखूं ए दोबारे?
आता है सेट्स? अच्छा, कैपिटल बी में कौन कौन? पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। तो ए क्रॉस बी देके ये ए और बी भी मांग सकते हैं, ए और बी देके ए क्रॉस भी मांग सकते हैं। तो व्हाट्स द बिग डील? इजी था बिल्कुल, है ना। 4 ही अच्छा था केवल अभी तक, 5 और 6 भी बहुत इजी निकले। गॉट इट? पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, जबरदस्ती यस मत बोलना। एग्जाम्पल 7, कैपिटल ए में 5 एलिमेंट हैं, कैपिटल बी में 2 एलिमेंट हैं, A1, B5, C5, D1, E, 5 आर इन ए क्रॉस बी। अच्छा एक मिनट मुझे बताना कोई, एक मिनट, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा अक्षिता, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ये पेयर्स, ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने? ऐसे क्यों लिखा ये पेयर आर इन ए क्रॉस बी? ऐसे क्यों नहीं लिखा ए क्रॉस बी कर्ली ब्रैकेट में ये 5 पेयर? बाकी तुम्हें तो सब समझ आ रहा है, टू गुड। इसमें 5, इसमें 2, 5 टू जा, तो ए क्रॉस बी में तो 10 पेयर होंगे। मैं कैसे कर्ली ब्रैकेट में 5 पेयर लिख के कह दूं ये ए क्रॉस बी है? तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, ये ए क्रॉस बी नहीं है, ये ए क्रॉस बी के 10 पेयर में से कोई 5 पेयर है। आगे पढ़ते हैं, अभी गिव ही नहीं लिखा है, आगे पढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 5 पेयर बताने के बाद कह रहे हैं अब अपने आप कैपिटल ए कैपिटल बी भी बताओ और रिमेनिंग पेयर भी बताओ। वाओ, चलो। कह रहे हैं कैपिटल ए खुद ढूंढो, 5 पेयर में से ही कैपिटल ए कैपिटल बी बनाओ, और बोलो ए। ओके, तो ये तो पूरी शर्तें पूरी होगी, कोई बचा ही नहीं। चलो रिमेनिंग पेयर ढूंढते हैं। रिमेनिंग पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, चलो यहां से शुरू करते हैं। A1 ये रहा, A5 नहीं, A5 मिसिंग, B1 मिसिंग, C1 मिसिंग, D5 मिसिंग, E1 मिसिंग, ये रहे 5 पेयर। अच्छा अब एक क्वेश्चन और पूछना है, ये कर्ली ब्रैकेट में क्यों नहीं? ये रिमेनिंग पेयर्स हैं, ये ए क्रॉस बी को, ये जो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं तो अपनी मर्जी नहीं चलने की, जहां मन करा कर्ली ब्रैकेट सुंदर लग रहा कहीं भी बना दो, अपनी मर्जी नहीं चलने की, कहीं भी बना दो सोच समझ के। ये रिमेनिंग पेयर्स हैं, ये ए क्रॉस बी नहीं है जो मैं कर्ली ब्रैकेट बना दूं। अच्छा हाँ, एक मिनट सुनिए। एग्जाम्पल 4 एक स्कूल के टेस्ट में था, बहुत सारे बच्चों का कट गया, मतलब कटा का इन द सेंस यदि एक नंबर मतलब 2 नंबर का था तो 1.5 मिले। रीजन सुनो, एग्जाम्पल 4 खोलो दोबारा। उसमें बच्चों ने पेयर्स तो बिल्कुल ठीक लिए, 1 2 1 1 1 3 पेयर्स तो बिल्कुल ठीक लिए, कर्ली ब्रैकेट बनाना भूल गए थे बच्चे। लेकिन वो तो ए क्रॉस ए नहीं है, फिर कर्ली ब्रैकेट में क्यों बनाऊं? वो ए क्रॉस ए को ही था। उन्होंने कहा था थोड़े से पेयर लो जिसमें एक्स वाई का डिवाइजर हो, तो वहां कर्ली ब्रैकेट जरूरी क्यों था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है और उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट चाहिए हमें। ठीक है वो ए क्रॉस ए नहीं था, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एक्स वाई का डिवाइजर है, उन पेयर्स को छांट कर उन पेयर्स का सेट चाहिए हमें। तो आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है एग्जाम में। यदि मैं उस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, राइट द ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई, क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा। तो बहुत सावधानी से, हमारा मर्जी नहीं चलेगा कि हम जहां मन करे वहां बनाए। तो ये तो आपने एग्जाम्पल 7 भी फटाफट कर दिया, इजी था। एक बचा है एग्जाम्पल 8। 7 में और भी कुछ करना है, देखना एक बार रीड करना, या 7 कंप्लीट हो गया? कुछ और भी करना है 7 में? डीपीएस के स्कूल में क्या चल रहा है क्लास में? ओके, स्टार्ट हुआ है।
थ्री खत्म करने के बाद। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, अच्छा इसको सिंबल्स में लिखवाना। ए क्रॉस ए में नो एलिमेंट है, इसको सिंबल्स में लिखवाना। एन ब्रैकेट ए क्रॉस ए, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 9, यानी 9 पेयर। ए क्रॉस ए में तो पेयर ही हो सकते हैं। उन 9 पेयर में से 2 पेयर दे रखे हैं शायद, -1, 0 एंड 0, 1 आर फाउंड इन ए क्रॉस ए। 9 पेयर में से केवल 2 पेयर दिए, ओनली 2। बताइए, एक कैपिटल ए भी खुद ही बनाइए और रिमेनिंग पेयर्स भी लिखिए। 7 जैसा, लेकिन इसमें ए क्रॉस बी था, इसमें ए क्रॉस ए है, तो बहुत बच्चा 8 में पजल हो सकता है। रिमेनिंग पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, 2 ये हैं, 7 और बचे हैं। वो 7 पेयर लिखने हैं और कैपिटल ए लिखना है। कैपिटल ए, जिसको ए क्रॉस ए समझ आया था वो बता सकता है कैपिटल ए। क्या बात है कि मैम पहला भी ए में डाल दो, दूसरा भी ए में डाल दो, पहला भी ए में डाल दो, दूसरा भी ए में ही डाल दो। क्या था ए क्रॉस ए का मतलब? एक्स एंड वाई बोथ कम फ्रॉम कैपिटल ए, तभी तो ए क्रॉस ए हुआ। और 3 3 जा 9 पेयर हो गए। 9 में से जिनको ए क्रॉस ए में दिक्कत हो रही है, ए 2 बार लिख लेना, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा तुमने ए 2 बार क्यों लिखा। अब बनाओ, -1, -1, -1, प्रेजेंट, -1, 1 मिसिंग, 0, -1 मिसिंग, 0, 0 मिसिंग, 0, 1 प्रेजेंट। तीसरा 1, -1, 1, 0, 1, 1। कर्ली ब्रैकेट मत बनाना, रिमेनिंग पेयर पूछे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इन्होंने दिए, 7 हमने लिख दिए। तो देखा जाए तो 7 और 8 लगभग लगभग एक जैसे हो गए। क्या कॉन्सेप्ट है? बस उसमें बी भी है और इसमें ए ही 2 बार है। 4.4 की कोई वर्ड प्रॉब्लम डाउट में? 4.4 की कोई वर्ड प्रॉब्लम डाउट में? होमवर्क किया है तो तुक्के से नहीं पूछना। 5.5 घर पे करना, हाफ एन आवर में हो जाएगी। 5.5 कह रही, ये ओल्ड एडिशन है ना। ओल्ड एडिशन में नंबर 5 क्यों है? क्योंकि इसमें मैंसुरेशन भी है, और न्यू बुक में से मैंसुरेशन हटा दिया। ओल्ड एडिशन में मैंसुरेशन भी है। तो आप एक काम करो, 4.4 का 11 करके दे दो मुझे। ये मत कहना हमने घर पे कर लिया था। दोबारे 4.4 का क्वेश्चन 11 कर दीजिए, अपने लिए नहीं मेरे लिए कर दीजिए। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 11, इसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगी। एंड एक्सरसाइज 4.5 इज द होमवर्क। क्योंकि मैं 3 सेट का क्वेश्चन अपने टेस्ट में जरूर दूंगी, चाहे बुक से चाहे बुक के बाहर डिजिट चेंज करके, बट मैं 3 सेट का क्वेश्चन मेरे टेस्ट में जरूर होगा। कर दीजिए फटाफट।
4.5 में रेयर ही कोई डाउट आएगा, इसलिए कल हम रिलेशंस शुरू करेंगे।